दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कल हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बीएसएनएल का स्वदेशी 4G नेटवर्क का इनॉग्रेशन किया उड़ीसा से। अब दोस्तों, ये हमारे सभी देशवासियों के लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात होना चाहिए, क्योंकि बीएसएनएल एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है जो कि दूर दराज इलाकों में वैल्यू कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, जो कि दूसरे ऑपरेटर कर नहीं पाते, क्योंकि वहां पे उनको पहुंचना उनके लिए बिजनेस वायबिलिटी का इशू बन जाता है। अब इसके लिए जो है सरकार ने लोकल टेक्नोलॉजी, बीएसएनएल ने लोकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब जो बेस स्टेशन और जो इक्विपमेंट है वो किसी लोकल कंपनी ने बनाया है, जो कि होम ग्रोन है। और सरकार ने कितना खर्चा किया है इसके लिए? 37,000 करोड़ का खर्चा किया, जो उन्होंने बीएसएनएल में पंप किया इक्विपमेंट के खरीदवाने के लिए। अब दोस्तों, ये आर्टिकल के अंदर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरे को नजर आया। वो ये कि बीएसएनएल के पास करीब लगभग 1 लाख टावर्स हैं। अब ये चाहे वो 97,500 बोल लीजिए, 92,600 बोल लीजिए, वो 4G टावर्स की बात कर रहे हैं, है ना। आप देखिए, ऑन ओकेशन ऑफ भारत संचार निगम सिल्वर जुबली, पीएम ऑल्सो कमीशन मोर देन 97,500 मोबाइल 4G टावर्स, इंक्लूडिंग 92,600 4G टेक्नोलॉजी साइट ऑफ द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। अब दोस्तों, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। अब इसको समझने के लिए दोस्तों, हम जो है हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं और जो सिंधिया जी, उनका जो 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 प्रेस रिलीज आया था 26 सितंबर को, एक दिन पहले, मोदी जी के इनॉग्रेशन पहले, उसको हम देख लेते हैं। उसमें द फर्स्ट रोल आउट ऑफ क्लोज टू 98,000 मोबाइल 4G टावर्स अक्रॉस द कंट्री। अब ये अलग अलग नंबर घूम रहे हैं, पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसको हमको फोकस करना है, वो है टावर्स। अब टावर्स और बेस स्टेशंस में क्या फर्क है? क्योंकि जो बीएसएनएल का जो 4G कवरेज होगा, जितने टावर होंगे उतना जो है उसका रीच होगा पॉपुलेशन को कवर करने के लिए। साइट्स में नहीं। साइट का मतलब क्या होता है? बेस स्टेशन। बेस स्टेशन का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड में एक बेस स्टेशन लगता है। जैसे बीएसएनएल है, मान लीजिए बीएसएनएल के पास में 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है और 2100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है। उन्होंने 4G जो है 700 मेगाहर्ट्ज में डिप्लॉय किया है और 2100 में डिप्लॉय किया है। तो दो फ्रीक्वेंसी बैंड में दो बेस स्टेशन मानेंगे, ठीक है ना। जैसे 700 में एक बेस स्टेशन हो गया और 2100 में एक बेस स्टेशन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? ये जो 98,000 मोबाइल टावर्स की बात कर रहे हैं, इसके अंदर में मल्टीपल बीटीएस लगे होने चाहिए। अब मान के चलिए दोस्तों कि हर जगह पे 2100 बेस स्टेशन मेगाहर्ट्ज का बेस स्टेशन नहीं है, ये मान के चलिए। तो इसको मोटा मोटा 1 लाख टावर कर देते हैं। एक टावर में 50% मान लेते हैं कि वो 2100 मेगाहर्ट्ज का भी बेस स्टेशन है। इसका मतलब सारे लोकेशन में मान लेते हैं 1 लाख में 700 मेगाहर्ट्ज है और 50% लोकेशन में 2100। अब ये नंबर जो है मुझे तो पता नहीं, मैं तो सिर्फ स्पेकुलेट कर रहा हूं, ये थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो क्योंकि ये टावर की बात कर रहे हैं, एक टावर के अंदर में मल्टीपल बेस स्टेशन होते हैं, एक ऑपरेटर का और मल्टीपल ऑपरेटर का, है ना। तो इसमें क्या होगा कि ये जो नंबर है, अगर बेस स्टेशन में कन्वर्ट किया जाए तो 1,50,000 बेस स्टेशन हो जाएगा, अगर ये 1 लाख नंबर लेके चले टावर लोकेशन का। इसका मतलब बीएसएनएल के पास में 1,50,000 बेस स्टेशन, 1 लाख जो है 700 में और 50,000 2100 में डिप्लॉयड है थ्रू आउट द कंट्री। अगर ये टावर का डेफिनेशन वो है कि एक टावर में मल्टीपल बेस स्टेशन साइट्स लोकेटेड हैं, बेस स्टेशंस लोकेटेड हैं, जो कि कवरेज प्रोवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। अब जितने टावर होंगे उतना अच्छा कवरेज होगा, क्योंकि अगर आप देखें 700 मेगाहर्ट्ज का जो है कवरेज सबसे ज्यादा होगा और 2100 मेगाहर्ट्ज का कवरेज उससे आधा होगा। तो अगर आप जो ग्रिड है बीएसएनएल का, अगर ये 98,000 मोबाइल टावर का ग्रिड जो है को लेके चलते हैं, तो ये ग्रिड 700 का ग्रिड होगा, उसके ऊपर में 2100 का ग्रिड ओवरले होगा। तो पूरा कवरेज जो है 700 मेगाहर्ट्ज से दिनना चाहिए। ये मान के चलना चाहिए हमको कि इनके जो 98,000 मोबाइल टावर्स हैं वो 700 मेगाहर्ट्ज को पूरी तरह से डिप्लॉयड है सब लोकेशन में, और कुछ लोकेशन में 2100 मेगाहर्ट्ज लोकेशन है। तो मोटा मोटा 1,50,000 बेस स्टेशन है बीएसएनएल का। अब दोस्तों, इसको जो है कंफर्म करने के लिए, क्योंकि डेटा तो मेरे पास है नहीं, तो मैं कैसे कंफर्म करूं कि बीएसएनएल के पास में 1,50,000 जो है बीटीएस हैं,
है ना। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का ये जो टैब है जिसके अंदर में डीओटी का डैशबोर्ड बोलते हैं, इसमें वो सारे डेटा वो रिलीज करते हैं और बहुत ही उम्दा तरीके से इसको मेंटेन किया जाता है, क्योंकि टेलीकॉम टावर डेली बेसिस पे मेंटेन किया जाता है। अगर देखिए 31/8/2028 तक, एक्चुअली डेली क्या मतलब जितना जल्द जितना हो सके, मतलब हो सकता है कभी कभी जो डेली भी होता है, कभी कभी मंथली भी होता है। तो ये जो टावर के जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 27 सितंबर तक, वहां पे तो लिखा हुआ है 31 अगस्त का, क्योंकि उन्होंने ये जो है एग्रीगेटेड नंबर दिखा रखा है 8,37,000, बट उसकी ग्रैनुलैरिटी अगर देखेंगे तो 8,40,000 तक पहुंच गया है बेस स्टेशन टावर्स 27 सितंबर 2025 तक, है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंगली बेस स्टेशन के जो नंबर्स हैं 27 सितंबर 2025 का 31,24,000 है कि नहीं। तो दोस्तों ये जो नंबर्स हैं, क्योंकि ये नंबर्स हमारे पास में लगभग डेली बेसिस में है, बीएसएनएल अपने डैश वेबसाइट में अपलोड करता है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, उस नंबर को ट्रायंगुलेट करने के लिए और ये पता करने के लिए वो टावर है कि साइट है, क्योंकि कोई बता नहीं रहा है ठीक से, तो मैंने क्या किया, इसको प्लॉट किया टैबलो में। तो आपके सामने ये डीओटी का टावर एंड बेस स्टेशन डैशबोर्ड डेटा फ्रॉम FY18 टिल FY26 जहां तक डेटा अवेलेबल है मंथली बेसिस में प्लॉटेड है। अब दोस्तों अब ये देखेंगे, ये जो कर्व को पढ़ेंगे कैसे वो पहले समझ लेते हैं। ये जो ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है ये बेस स्टेशन के नंबर हैं, वो ऐसे फ्लक्चुएट हो रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये बेस स्टेशन हैं। और ये वाला जो है ऑरेंज कलर का जो नंबर है ये आपका टावर का इंफॉर्मेशन है, टावर का। अब ये दोनों के जो नंबर अलग अलग हैं, तो डुअल एक्सिस में मैंने इसको प्लॉट किया है। तो आप जो है इसको इस तरफ जो है आप क्यूमुलेटिव बेस स्टेशन के नंबर देख सकते हैं और इस तरफ आप जो है टावर के नंबर देख सकते हैं। अब दोस्तों ये कर्व क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और इससे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो जो 98,000 का नंबर जो है सिंधिया जी ने अपने प्रेस रिलीज में जारी किया है वो टावर है कि बेस स्टेशन है, आपको पूरा का पूरा दूध का दूध पानी का पानी इस चार्ट से हो जाएगा। क्योंकि ये चार्ट जो है इसको अनलॉक करना, उसको एग्रीगेट करके डाउनलोड करना बहुत ही मुश्किल काम है। मैंने किया है, मैंने अपने पास में एक पाइथन का स्क्रिप्ट मैंने रन किया है, उससे मैंने पूरा डेटा डाउनलोड कर लिया है। अब दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसके बाद में हम इसको अनलॉक करेंगे। क्या, अगर आप पार्लियामेंट क्वेश्चन का जवाब देखें, पार्लियामेंट क्वेश्चन में मिनिस्टर ने 23 जुलाई 2025 में एक जवाब दिया था। उस जवाब में उन्होंने क्या कहा था कि बीएसएनएल का जो 4G इक्विपमेंट का जो रोल आउट है, डिप्लॉयमेंट है, वो सितंबर 2023 से शुरू हुआ और एज ऑन 30 जून 2025 उनके पास में 95,597 नंबर्स ऑफ 4G साइट्स हैव बीन इंस्टॉल। अब ये देखिए यहाँ पे टावर की जगह साइट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और इक्विपमेंट 5G अपग्रेडेबल है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो उसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर मैं मान के चलूं कि भाई 30 सितंबर 2000 क्या बोल रहे थे 23, है ना, तो 23 का मतलब 30 सितंबर 2023 का मतलब Q2 FY24 है ना, Q2 FY24। तो मैंने Q3 FY24 को रेफरेंस मान के हम ये देखेंगे कि आगे कैसे जो है ये क्यूमुलेटिव नंबर्स ग्रो कर रहे हैं। अब ये देखेंगे आपको बहुत कुछ, मतलब बहुत मजेदार इंफॉर्मेशन है दोस्तों, बड़ा ध्यान से देखिए। अब दोस्तों क्योंकि सितंबर 2023 से शुरू हुआ तो मैंने एक क्वार्टर आगे कर दिया, क्योंकि वो आया बेस स्टेशन रिप्लाई होने में टाइम तो लगेगा ना, तो एक क्वार्टर 3 महीने का, तो मैंने इसको मेजर करना शुरू कर दिया किससे, 31 दिसंबर 2023 विच इज Q3 FY24। ना दोस्तों इस सबको पता है कि बीएसएनएल के पास में 4G लगाने के पहले करीब 70 से लेकर 75,000 साइट्स थे। साइट का मतलब टावर थे, मतलब मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं, टावर लोकेशन थे, उसके अंदर में 2G 3G बेस स्टेशन लगे हुए थे, 4G फिर बाद में डिप्लॉय हुआ वही सेम टावर लोकेशन में। तो 70K टावर्स थे। अब वो 70K टावर्स अगर ये मान के चलें कि वो 98,000 टावर लोकेशन है तो 1 लाख हो गया, मान के चलिए भाई मोटा मोटा 1 लाख। इसका मतलब ये जो टाइम है Q3 FY24 विच इज 31 दिसंबर FY 2023 से लेकर जो है आज के तारीख तक टोटल नंबर ऑफ बेस स्टेशन बीएसएनएल का 70K, टोटल नंबर ऑफ टावर्स बीएसएनएल का 70,000 से 1 लाख हो गया। इसका मतलब 30,000 टावर लोकेशंस का
जो है ग्रोथ हुआ। अब दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि क्यूमुलेटिव टावर लोकेशंस वो कितने ग्रो हुए। कहने का मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये यहां पे कितना था, वो जो मैंने आपको बताया यहां पे लिखा हुआ है 7.87 लाख टावर लोकेशंस, वो बढ़ के आज की तारीख में 8.4 लाख हो गया। उसका मतलब ये 53K टावर ग्रोथ हुआ। मतलब टोटल क्यूमुलेटिव टावर जो कि बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो, भारती के मिला के 53K टावर्स ग्रो हुआ। अब बीएसएनएल का कितना टावर हुआ, 70K से लेकर 1 लाख। इसका मतलब 53K में से 30K का कंट्रीब्यूशन बीएसएनएल का है, ये मान के चल सकते हैं अपन, है कि नहीं। तो एक तो ये हो गया, पर इसमें कुछ कैवियट्स हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अगर ये सारे यूनिक टावर बीएसएनएल के ही हैं तो ये 53K में से 30K यूनिक टावर बीएसएनएल ने डिप्लॉय करे। अब ये हो सकता है कि ये 53K टावर्स बीएसएनएल के ना हो, बीएसएनएल ने किसी और के टावर लोकेशन में इसको को लोकेट कर दिया हो। पर for 30K number, from 70K towers to 30K additional location, tower location is a big number. इसका मतलब बीएसएनएल के पास में अगर उन्होंने अपने साइट्स बढ़ाए हैं, अपने टावर लोकेशन के साथ टावर लोकेशन बढ़ाए हैं, तो 30K टावर्स एडिशनल फ्रॉम 70K उनको मैनेज करना है, या तो खुद के टावर लोकेशन से या किसी और के टावर के लोकेशन से। अब दोस्तों एक और एंगल से इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब यही टाइम पे Q3 FY 2024, राइट, उस टाइम में टोटल जो है क्यूमुलेटिव BTSs इन द कंट्री वाज 29.23, ठीक है ना। अब आज बढ़ के हो गया 31.24। कितना बड़ा, लगभग 2 लाख। अब मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर आप 1 लाख टावर को लेके चलेंगे और मान के चलेंगे उसमें 700 भी लगा हुआ है, 2100 भी लगा हुआ है, तो टोटल बेस स्टेशन बीएसएनएल ने यहां पे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट कितना लगाया, 1.5 लाख। और 1.5 लाख बताया तो 2 लाख ही तो क्यूमुलेटिव ग्रोथ हुआ। इसका मतलब बाकी जो ऑपरेटर हैं, वोडाफोन आइडिया, भारती एंड रिलायंस जियो ने सिर्फ 50,000 बेस स्टेशन कंट्रीब्यूट किया इस लोकेशन, इन दोनों पीरियड में। कितना, लगभग 2 साल। तो 2 साल में उन्होंने 50,000 कंट्रीब्यूट किया और बीएसएनएल ने कितना कंट्रीब्यूट कर दिया, 1.5 लाख। ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए दोस्तों मेरा मानना यह है, क्योंकि ये तो बहुत ही मतलब डिफिकल्ट काम है कि बाकी लोगों ने, जैसे वीआई बहुत ही ज्यादा 4G लगा रहा है, बेस स्टेशन जो है आपने देखा होगा, 5G भी बेस स्टेशन भी डिप्लॉय कर रहा है। जबकि 5G का ग्रोथ अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए 5G का ग्रोथ, उसके बाद प्लेटो हो गया, उसके बाद से फिर देखिए फिर ये एक पीक आ रहा है बेस स्टेशन के ग्रोथ में, बिकॉज इसमें ये जो आपको ग्रेडियंट नजर आ रहा है ये 5G का ग्रेडियंट था, फिर उसके बाद प्लेटो हो गया, फिर ये ग्रोथ हो रहा है। तो ये जो ग्रोथ है ये 2 लोगों के कारण मेन ग्रोथ हो रहा है, वोडाफोन आइडिया एंड बीएसएनएल। तो वोडाफोन आइडिया हैज बीन ग्रोइंग बिग टाइम, अगर उनका एनुअल रिपोर्ट आप चेक करें, और बाकी लोग भी कर रहे होंगे। तो ये जो ग्रेडियंट है इसमें ये मानना कि बीएसएनएल ने 1.5 लाख BTS कंट्रीब्यूट कर दिया 1,07,000 में और 50,000 2100 में, ये तो किसी एंगल से हजम नहीं होता दोस्तों, क्योंकि ये 50,000 बाकी लोगों ने तो इतना कम किया नहीं होगा, है ना। किसी भी एंगल से मैं मान नहीं सकता। इसका मतलब दोस्तों ये दोनों चीज को अगर आप देखें, 70K टावर्स, उसके बाद में यूनिक टावर्स हैव ग्रोन फ्रॉम 70K टू बाय अनदर 53K टू 8.4 lakhs। तो ये 53K टावर ग्रोथ के अंदर में बीएसएनएल का किसी भी तरह से 27K टावर, 27 मतलब 30K, इसमें से 53 में से 30K टावर का कंट्रीब्यूशन किसी एंगल से नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि बाकी लोगों ने भी तो कंट्रीब्यूट किया होगा। इसका मतलब दोस्तों अगर ये दोनों चीज को अगर आप देखें, ध्यान दें, या तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि हो बीएसएनएल ने तो कोलोकेट कर दिया होगा किसी और के ऑपरेटर के टावर में, हाँ हो सकता है, बट ये कैसे पॉसिबल है कि 2 लाख बेस स्टेशन में 1.5 लाख बेस स्टेशन बीएसएनएल ने कर दिया। क्योंकि अगर आपने कोलोकेट किया, आपने वही लोग, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कहीं पे आपने 2100 लगाया, कहीं पे 700 लगाया और ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपने वही लोकेशन में 700 भी लगाया होगा, 2100 भी लगाया होगा कि नहीं। इसका मतलब अगर वो यूनिक लोकेशन है 1 लाख का, तो किसी भी तरह से जो है आप 2 लाख बेस स्टेशन के क्यूमुलेटिव ग्रोथ में 1.5 लाख तो किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते। मैं मान ही नहीं सकता इसको दोस्तों।
तो कहने का मतलब यह है कि ये जो नंबर है 98,000 और 1 लाख, ये मोबाइल टावर नहीं है, ये मेरे हिसाब से बेस स्टेशन हैं। तो ये उनका जो है एक डेफिनेशन का प्रॉब्लम है। आप टावर जैसे ही आप सुनते हैं आपको लगता है कि लोकेशंस, कवरेज। बेस स्टेशन का मतलब एक टावर के टावर लोकेशन में मल्टीपल 4-5 बेस स्टेशन हो सकते हैं। तो जब तक आपका टावर्स नहीं बढ़ेंगे आपके कवरेज नहीं बढ़ेंगे। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों? इसीलिए दोस्तों मैंने ये वीडियो किया। तो एक तो ये पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि ये जो 98,000 है मेरे हिसाब से ये टावर नहीं है, ये बेस स्टेशन है कि नहीं? अच्छा, दूसरी बात ये है कि 5G रेडी। हाँ दोस्तों, ये इक्विपमेंट 5G रेडी है, बट मैंने आपको एक वीडियो में बताया था ना कि ये जो BSNL का सप्लीमेंट स्पेक्ट्रम पिरामिड है, जिसमें 900 का ग्रिड सबसे नीचे है, उसके बाद 700 का ग्रिड है, उसके बाद 2100 का है जिसमें वो 4G कर रहे हैं, यहाँ पे 4G कर रहे हैं, ये 3G कर रहे हैं, फिर वो 4G 2500 का ग्रिड है और ये 3500 का 5G का ग्रिड है। अब दोस्तों ये 700 मेगाहर्ट्ज जो है क्लेम करते हैं कि ये 5G एनेबल्ड है। अब ये 5G केपेबल है तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे 5G में, जहां पे 4G के लिए आपके पास में कोई इक्विवेलेंट स्पेक्ट्रम बैंड है नहीं। या तो आप 900 में 4G शिफ्ट कर दो, हैं? अगर आप 2100 में करोगे तो आपका जो है कवरेज श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि इसका कवरेज ज्यादा होता नहीं है, तो आपको और टावर लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 700 मेगाहर्ट्ज को जो आपका 4G है इसको 5G में कन्वर्ट करने के लिए आपको DSDS टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, जिसके मैंने आपको बताया था कि अगर आपका 700 मेगाहर्ट्ज को 5G में कन्वर्ट करेंगे तो आपको कुछ पोर्शन 5G का यूज करना पड़ेगा, कुछ जो है स्पेक्ट्रम कैपेसिटी 4G का यूज करना पड़ेगा। और DSDS ही ऐसी टेक्नोलॉजी है, डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग, उसमें एक ओवरहेड होता है 25%। इसका मतलब जो आपके पास में अगर 10 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है BSNL का 700 में, तो आपका जो है 2.5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ DSDS लीड्स टू ए कैपेसिटी लॉस बिटवीन 15 to 25%। एंड आपके लिए 4G के लिए आपको 7.5 डिवाइड बाई 2, सॉरी 5G के लिए ओनली 7.5 डिवाइड बाई 2 उतना आपको स्पेक्ट्रम, विच इज 3.75, और यहाँ पे भी 3.75, अगर मान के चलते हैं कि दोनों इक्वली लोडेड रहेंगे 700 में। तो अगर आप इस तरह का नेटवर्क डालेंगे, अभी तो पूरा LTE है ये, अब पूरा 4G है, अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे 5G में तो आपका नेटवर्क का सत्यानाश हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जबकि ये 5G रेडी जरूर है, पर इसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते विदाउट कवरेज लॉस, क्योंकि आपके पास में सिर्फ 2100 है। तो 2100 में अगर गए आप तो 700 को आप कन्वर्ट करें, क्योंकि 700 के 4G हैंडसेट्स भी तो होंगे ना, जो कि अगर आपने उसको नॉक ऑफ कर दिया 700 में और उसके अंदर 5G केपेबल नहीं है वो हैंडसेट, तो उनका तो कवरेज खत्म हो जाएगा। तो आपको DSDS ही करना पड़ेगा, और DSDS जैसे ही करेंगे तो आपका पूरा नेटवर्क का कैपेसिटी खराब हो जाएगा, जैसे मैंने आपको समझाया। तो समरी ऑफ दिस डिस्कशन इज, ये 98,000 मोबाइल 4G टावर्स अक्रॉस द कंट्री, ये टावर नहीं है, ये मेरे हिसाब से BTS है, जिसके अंदर में दोनों 700 एज वेल एज 2100 बेस स्टेशन है। इसका मतलब टावर लोकेशंस काफी कम है, हो सकता है इसका आधा हो, ये भी हो सकता है दोस्तों। और दूसरा, 5G रेडी का कोई मीनिंग नहीं है, जो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में समझाया हुआ था। तो यही है दोस्तों मेरा कहना, क्योंकि मैं चाहता था कि आपको ये चीज बताऊं, क्योंकि मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया था जब मैंने ये 98 नंबर देखा था, और मेरे को ये ट्रायंगुलेट करने के लिए मेरे को मजबूर होना पड़ा। अगर ये मान के चलते हैं आप कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का ये डेटा जो है एक्यूरेट है, और जो मैंने देखा है कई मामलों में मैंने इसको चेक किया है कि दोनों टावर एज वेल एज BTS लोकेशंस का डेटा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का यहाँ पे इस साइट के अंदर में एक्यूरेट है, ये मान के चलें तो वो 98,000 जो टावर की बात कर रहे हैं वो टावर नहीं है, वो BTS है। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम लिसनिंग टिल द एंड, एंड आई विल कम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड अ न्यू टॉपिक नेक्स्ट टाइम।